हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ें। मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में कुछ वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें आपको बताया हूँ कि कैसे जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो हमें कवर करना है, और यूपीएससी के सिलेबस में हमें ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी नहीं है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ छोड़नी है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। सो अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि टॉपिक आप एग्जाम के रिलेवेंस पढ़ सकें। ठीक है, आपको मैं पहले वीडियो में ये भी बताया था कि कैसे जो कंटेंट होता है, चाहे वो स्टैटिक हो या जीएस हो, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट होता है कि जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द सेंस कि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, लाइक जुडिशरी से क्वेश्चंस कुछ है, सो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से इशूज है तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब एक होता है फोल्डर मटेरियल कि वो आप उसमें जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप फोल्डर मटेरियल उसमें डालोगे तो वो आपका एक जीएस का पेपर आपका बनता है। ठीक है, आंसर आपका कंप्लीट होता है तो वो फोल्डर मटेरियल है। सो आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो इट इज़ रिलेवेंट टू प्रीलिम्स, मेंस और इट इज़ इधर फोल्डर मटेरियल। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि ये फोल्डर मटेरियल है कि मेंस का पार्ट है या, और ये आपको पता हो लगेगा जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप लास्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, तभी आप अच्छे से एक पर्टिकुलर कंटेंट को जज कर पाएंगे। ठीक है, द हिंदू के साथ भी यही केस है कि जब आप द हिंदू पढ़ते हो तो लगभग 50% के आसपास 50 से 60% ही कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है, बाकी इररिलेवेंट पार्ट्स होता है। बट इसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आपका सिलेबस से रिलेटेड है या प्रीलिम्स के बेसिस पे आपको पढ़ना है कि मेंस से या फिर वो फोल्डर मटेरियल है, उसी तभी आप द हिंदू को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको द हिंदू पढ़ना है। अब द हिंदू की अगर हम बात करें जो फर्स्ट पेज है, अब इसमें हमें ये देखना है कि भाई अगर जो फर्स्ट हेडिंग आई है कि मिसाइल हिट कीव, सिटीज ऑन द डिफेंसिव, सो हमें अब जो रसिया और यूक्रेन का इशूज आप सभी ने पढ़ा होगा। अब इसमें 2 टॉपिक्स बन सकते हैं। पहला टॉपिक जो है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नाटो का, एक यूएनएससी का, उसके बाद जो यूक्रेन की जो जियोग्राफी है, ठीक है, उससे जितना भी यूरोप और रशिया में जो जितनी भी लोकेशन है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम बात करें मेंस में, तो मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूएनएससी का रिलेवेंस पूछ सकता है, नाटो का रिलेवेंस पूछ सकता है, इस जो पर्टिकुलर जो भी जियोपॉलिटिकल अभी चल रहा है उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट पेज पर हमें ये टॉपिक देखना है। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एडिटोरियल होता है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें हल्का सा आइडिया होना चाहिए, हल्का कि क्या क्या भी चल रहा है, तो हमें ये पेज में ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है कि सरप्राइज एनिमी विथ इंडियाज आर्म्स, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आत्मनिर्भर इन डिफेंस का बोल रहे हैं, तो ये भी आपको टॉपिक को हल्का सा देख लेना है। उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर पेज पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीआई अरेस्ट फॉर्मर ऑफिशियल्स, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद रिप्लाई टू रोड रेज, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज में जो स्टूडेंट स्किल सेल्फ, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नो मोर कोविड कर्व, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप जब देख रहे हैं ना कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि स्टार्टिंग जब आप करोगे द हिंदू पढ़ने की तो आपको मोर देन 3 आवर्स आपको लग जाएंगे, क्योंकि एडिटोरियल में हाफ एन आवर से ज़्यादा लगता है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपको देखनी है और उस हिसाब से आपको नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स मेकिंग में आपको ये है कि आपको अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हो अच्छे से तो जो मंथली मैगजीन आती है वहाँ पर इसका कंसाइज फॉर्म होता है। सो जरूरी नहीं कि आप यहाँ से नोट्स मेकिंग करो, क्योंकि अगर आप नोट्स मेकिंग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि उसको आप समराइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो जो मंथली मैगजीन आती है उसमें समराइज फॉर्म में ही होता है। सो द हिंदू पढ़ने का पर्पज़ ये है कि आपको न्यूज़ की अवेयरनेस हो। ठीक है, तभी आप फिर उसका जो मैगजीन आती है उसको अच्छे से आप मगअप कर पाओगे। ठीक है, अब इस पेज की हम बात करें तो हिजाब रो, वो हाई कोर्ट रिजर्व वर्डिक्ट ऑन प्लीज, तो ये इश्यूज अगर आप बार बार पढ़ रहे हो, ये इश्यूज काफी दिनों से चल रहा है, अगर आपने इश्यूज को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको इसको बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, राहुल गांधी अटेंड टू, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, हमें पॉलिटिकल न्यूज तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर सीपीआईएम, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा पेज जो है वो आपके एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है, तो आपको यही देखना है कि कौन सा पार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाता है एडिटोरियल वाला पार्ट। एडिटोरियल वाले पार्ट तो आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आप देखें, सो जो ये पहला जो टॉपिक है रशियन प्रेसिडेंट वाला,
ठीक है, ये वाले टॉपिक, ये वाला आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एडिटर है उन्होंने पूरा जो हिस्ट्री रही है नाटो की और कैसे रसिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, तो ये टॉपिक आप पूरा पढ़िए। फिर परफेक्ट स्टॉर्म वाला, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी पे जो यूक्रेन है का जो इशू है वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ऑर्डर, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका जो भी पर्टिकुलर इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसका इफेक्ट बताया, उसके बाद इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी इसमें बताया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक बात है कि यदि आपने ये जो टॉपिक्स है ऑलरेडी 1-2 दिन पहले से अगर ये न्यूज़ चल रही है, अगर आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आपको बार बार इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं कि द हिंदू जब हम पढ़ते हैं तो हम एक ही एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं। ये टॉपिक, ये चीज़ मैं आपको, जब मैं नोट्स मेकिंग का वीडियो बनाया था इंटरनेशनल रिलेशन का मेंस में, तभी भी मैंने यही कहा था कि अगर आपने एक बार टॉपिक कर लिया ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो आप उसको, उस टॉपिक को बार बार नहीं करना है। ठीक है, हम लोग बार बार GS2 GS3 यही पढ़ते रहते हैं, और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑप्शनल और एथिक्स और GS1, वो हम लोग का कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। ठीक है, सो एक बार आपने कर लिया तो नोट्स बना लिए इसके, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आपने मेंस के लिए, ये भी मैं नोट्स में वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको नोट्स मेकिंग करनी है पर्टिकुलर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ये सिल्वर लाइन वाला प्रोजेक्ट है, तो ये भी काफ़ी पुराना जो न्यूज़ है वो चल रही है। ठीक है, सो आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, ये टॉपिक मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट करते हैं, ठीक है, वो ऐसे में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। सो ये हम एज ए फोडर मटेरियल को डाल सकते हैं कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो केरला में जो प्रोजेक्ट चल रहा है रेलवे का, सो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ये एज ए फोडर मटेरियल आपको यूज़ करना है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि आपको कौन सा पार्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीलिम्स के लिए, कौन सा फोडर मटेरियल। अब यहाँ पर आपको, आप चाहो तो जब आप मेंस के नोट्स बनाओगे, देखो यहाँ पर मेनली नोट्स आपको मेंस के ही बनाने हैं, प्रीलिम्स का तो आपको फोडर मटेरियल आपको मैगजीन में मिल ही जाएगा। ठीक है, मेंस में आपको यही है कि जब आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे, तो आपको ये एज ए फोडर मटेरियल में एक लाइन में ये इशू लिख देना है। उसके बाद हम इंडिया फ्लाइज टू जो फ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो आपको वही है कि आपको कौन कौन से पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ना है। ठीक है, अब रसिया इनवॉइस अराइवल इन दिल्ली में हेल्प क्लोजर कंसल्टेशंस, तो यहाँ पर क्योंकि जो अभी सैंक्शन लगा है रसिया पर, सो कौन कौन से चीज़ें इंडिया पे इफेक्ट कर सकती है, तो उसके पहले ही इंडिया ने अपने स्टेप्स लिए हैं, डिप्लोमेट से बात की, तो ये एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट पार्टी ब्लेम या पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको आप छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स कॉस्टली, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इसमें आप मोस्टली देखोगे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़नी हो, वही चीज़ आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान नेशनल बैंक फाइन जो 55 मिलियन डॉलर का जो फाइन लगाया है यूएस ने, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी इश्यूज चल रहे हैं, सिर्फ हल्का सा इसमें प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो FATF है अपना, उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्यूरियस केसेस एब्सेंट वोटर इन द यूपी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पूरा पेज आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्लैरिफाइंग लीगलिटी ऑफ बिटकॉइन, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट्स, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें बिटकॉइन का रिलेवेंस बताया है कि गवर्नमेंट्स के बारे में गवर्नमेंट ने पूछा है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या जैसे कि यहाँ पे GB21 का एक वर्ड है, कीवर्ड है, ये UPSC पूछ सकती है। सो इस टाइप से आपको इस टॉपिक को देखना है। उसके बाद ये हमारी कोरोना की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्रम सिंह वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये इस पेज पर सिर्फ हमारी एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो बिटकॉइन वाली है। उसके बाद पूरी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, सो ये सब इसलिए हमारा यहाँ पर टाइम बच जाएगा यदि आपको ये पता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ छूट भी जाती है तो वो अगले बार कवर हो जाती है, बट मोस्टली आप देखोगे कि एग्जाम के लिए ज़्यादातर द हिंदू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें, अब जैसे कि रसिया विलिंग टू टॉक विद यूक्रेन, पुतिन टेल्स, अब यहाँ पर आप देखो कि पूरी न्यूज़ आपकी रसिया यूक्रेन पर चल रही है।
सो एक बार आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बार बार वही टॉपिक, इस पूरे पेज पे आपको वही इम्पैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे रेडियस चेरनोबिल वाला जो टॉपिक है, तो ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि जो डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल से रिलेटेड, जो 2011 में हुआ था। सो ये आपको एक देख लेना, रफ आइडिया आपको इसमें होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसके अलावा पूरी इसमें आप न्यूज़ देखेंगे तो पूरा रसिया यूक्रेन के बारे में चल रहा है। सो ये आपके लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि आप एक बार आपने इसको कर लिया तो फिर आपको बार बार इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वही मैं आपको बोलना की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है इंडिया सेट टू आई जो रुपीज ट्रेड है, ऑफसेट सैंक्शन ऑन रसिया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है यूक्रेन की बात करें या फिर रसिया की बात करें तो हम लोग का जो फर्टिलाइजर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। सो कैसे सैंक्शन रसिया का इंडिया पे अफेक्ट कर सकता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें द प्रीस क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग ग्लोबल रिकवरी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। अच्छा, ये वाला जो पेज है इसमें आपको कुछ चीज़ें ये पता चलेंगी कि इसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से फर्टिलाइजर फार्म सेक्टर अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप सेकंड इसमें देखेंगे कि कोल सप्लाई अफेक्ट हो रही है। यूक्रेन से अगर हमारा रिलेशन है तो उसमें हम देखेंगे कि कॉफ़ी वाला जो हम लोग का जो सेक्शन है, ठीक है, वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। तो ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ओवरऑल व्यू देखेंगे तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट, बस आपको रफ आइडिया हो जाएगा। सो आपको यही पढ़ना है सिर्फ इसमें। उसके बाद 5G वाला ट्रायल अभी चल रहा है, तो इसके बारे ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें इंडिया सीक यूरिया ट्रेड विद ईरान इन रुपीस, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें बाकी कुछ आपका ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप देखें कि अभी हमने जितने टॉपिक भी डिस्कस करें, इस बार जो द हिंदू वाला जो 26 जनवरी वाला न्यूज़पेपर है, तो इसमें ज़्यादा एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ चीज़ें नहीं आई हैं। बट आपको बस कहने का मतलब यही है कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और नोट्स मेकिंग की हम बात करें तो अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो जो मैगजीन आती है विजन आईएएस मैगजीन या कोई सी भी करंट अफेयर आप प्रेफर कर रहे हो, तो वहाँ पे इसका कंसाइज फॉर्म में होता है। और ओनली आईएएस चैनल जो है सुमित सर की, वो आप इसके बाद जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा इसमें पर्टिकुलर जो न्यूज़पेपर से जो भी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स हैं वो उन्होंने कवर करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए एडिटोरियल का पार्ट, जो एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता है वो भी सर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन चीज़ है कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, प्रीलिम्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।